आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का मेरा विषय है। देखिए, अभी एक दो रोज़ पहले महाराष्ट्र में आपने देखा है कि कुछ हिंदुत्व लीडर, जो अपने आप को हिंदुत्व का लीडर कहते हैं, उनकी तरफ से बयानात आया है कि महाराष्ट्र से वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर देना चाहिए, कब्रस्तानों को ख़त्म कर देना चाहिए। दरगाहों पे आँच उठ रही है। दरगाहों को भी मतलब ये कहा जा रहा है कि इसे ख़त्म कर देना चाहिए। एक जहरीला माहौल पैदा किया जा रहा है। कहीं न कहीं महाराष्ट्र की और देश में जो गंगा जमुना तहज़ीब है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो माहौल क्रिएट है, बना हुआ है, उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। खैर, हम कह सकते हैं कि 2000 लोकसभा चुनाव आ रहा है और इस तरह के लोग राजनीतिक भाषण देंगे, ये हो सकता है इससे और ज़्यादा भी देंगे। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी बात कि दरगाहों पे बात आ रही है, खानखाहों पे बात आ रही है और महाराष्ट्र के तमाम जो पार्टी के मुसलमान लीडर हैं, वो कहने के खामोश है। वो कहने के खामोश है। आज बीजेपी के साथ भी बहुत बड़े लीडर जुड़े हुए हैं। अजीत दादा पवार के राष्ट्रवादी जो पार्टी, उनके साथ मुसलमान लीडर जुड़े हुए हैं। तो क्या ये मुसलमान लीडरों को इतना एहसास नहीं है कि आप अपने अपने पार्टी के लीडर के ऊपर या फ़ोन के ऊपर मिल के दादा के बीजेपी के ज़िम्मेदारों से कि भाई ठीक है, हम आपके पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे मज़हब की बात आ रही है। अगर हम हमारे मज़हब के ऊपर ऐसा आँच आती रहेंगी और खुलेआम धज्जियाँ उड़ती रहेंगी, तो फिर हमारा तुम्हारे साथ में रहना नहीं रहना क्या मतलब आता? ये आपको सोचना पड़ेगा। सवाल ये नहीं है कि आप बीजेपी के साथ है या शिवसेना के साथ है या राष्ट्रवादी के साथ है। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जब हर पार्टी में जब मुसलमान जुड़ा हुआ है तो उसका ज़मीर ज़िंदा है या नहीं। इतने बड़े बयानात आते हैं, जो बीजेपी से लोग जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवादी से है, कांग्रेस से, जो भी है, और तमाम जो है, ये उनका अखलाकी फ़र्ज़ था कि आप एक जगह आके अपने अपने पूरे महाराष्ट्र के ज़िला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, तहसीलदार या एसडीओ, एसडीएम ऑफिस, जहाँ भी मुतल्लिक़ा ऑफिस है, अधिकारी, उनको आप निवेदन देते और सब एक जगह आके देते। लेकिन नहीं, ये ऐसा देखने में नहीं आया। औरंगाबाद की अगर मैं मिसाल लूँ, एक, क्योंकि बार बार मिसाल देता हूँ और ये मिसाल सही भी है, एक नाम बचाने के वास्ते औरंगाबाद संभाजीनगर का जो नाम का विवाद चल रहा है, नाम बचाने के वास्ते तमाम पार्टी के लोग एक जगह आए थे, एक छत के नीचे आए थे, एक जगह बैठे थे, समर्थन दिए थे और कह रहे थे कि आप लीड करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। सिर्फ एक औरंगाबाद नाम बचाने के वास्ते, जबकि औरंगाबाद नाम नौज़बिल्ला कोई अल्लाह का घर नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, नौज़बिल्ला कोई हदीस की किताब नहीं है कि औरंगाबाद को मिटाया तो हदीस बढ़िया रही या मस्जिद बढ़िया रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक नाम बचाने के वास्ते आप एक जगह आ रहे और यहाँ खानखाओं पे बात आ रही, दरगाहों पे आँच आ रही, कब्रस्तानों पे आँच आ रही। और कब्रस्तान को क्या समझ रहे आप? कब्रस्तान को मतलब जिसका ज़मीर ज़िंदा है, अगर मुर्दा है वो समझेंगे कब्रस्तान क्या है, एक मट्टी के गड़े में डाल के आगे, गाड़ के आगे मिल गए मट्टी में, ये तस्वुर है। लेकिन सही बात यह है कि उस कब्रस्तान में जो कई कब्रस्तानों के अंदर के अल्लाह के वली लेटे हुए हैं, कोई अल्लाह के ऐसे नेक बेटियाँ लेटी हुई है, हमारी माएँ बहनें लेटी हुई है, जिनके कफन को धक्का नहीं है, जिनका मुकाम अल्लाह के नज़दीक एक अल्लाह के वली के बराबर है। वली अल्लाह का दोस्त, इतना बड़ा मुकाम है। ऐसे कब्रस्तान पे आ रही है, शरीयत पे बात आ रही है। कई कहा जा रहा है कि मालिकों के लिए कहा जा रहा है कि ये यहाँ पर पाकिस्तानी विचारधारा के लोग कहते हैं। इतनी बड़ी बात एक लीडर तरफ से बयान आता है और महाराष्ट्र में कोई हलचल नहीं होती है। एक लीडर बयान देता है कि मालिकों के अंदर जो मुसलमान हैं, इनकी विचारधारा, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तानी विचारधारा के लोग हैं, ये कट्टरवादी लोग हैं। सवाल ये है, एक बम्बई में बैठा हुआ नेता, उसको ये मालूम पड़ जाता है कि मालिकों के अंदर पाकिस्तानी विचारधारा के लोग हैं और मालिकों की पुलिस को मालूम नहीं पड़ता है, या सीआईडी को मालूम नहीं पड़ता है, या एसबी को मालूम नहीं पड़ता है कि यहाँ कौन से विचारधारा के लोग हैं। और एक नेता बैठा हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि फिर वो नेताओं को जो है तो पूछना चाहिए, पुलिस प्रशासन ने उनकी मदद लेना चाहिए कि इतनी बड़ी न्यूज़ तुम्हारे पास आ रही है और हम मालिकों के कमिश्नर साहब बने हुए हैं, कलेक्टर साहब बने, हमारे पास ये न्यूज़ नहीं है, तो आपके पास कहाँ से आई? ये सरकार को पूछना चाहिए। कहने का मतलब ये इतनी गंदी राजनीति कि वोट के लिए आप इस कदर गिर जा रहे कि हिंदू मुस्लिम एकता को भी नहीं देख रहे। हमारे महाराष्ट्र का माहौल क्या होगा, दंगे हो जाएंगे, फिसाद हो जाएंगे, कुछ नहीं देख रहे, एक सड़ी हुई राजनीति के वास्ते। अरे अगर सही हिंदुत्व की अगर आप राजनीति करते तो बता दो कि हिंदुत्व का जब राज आता है तो एक चिड़िया का बच्चा मर नहीं सकता है, किसी का दिल नहीं टूटेगा, किसी कब्रस्तान की ईंट की दीवार की हाथ नहीं लगाई जाएंगी। ऐसा बता दो कि ये है हिंदुत्व, तो लोग ऐसे हिंदुत्व को सलाम करेंगे और सबसे पहले महाराष्ट्र का मुसलमान ऐसे हिंदुत्व के भगवे झंडे को थामने की कोशिश करेगा। तुम्हारे से ज़्यादा हम थामने की कोशिश करेंगे, ये कड़वा सच है। मगर आप हिंदुत्व के आड़ में जो शिवाजी महाराज का जो विचारधारा है, शिवाजी महाराज को जो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं, वो सही मानों में शिवाजी महाराज की विचारधारा से दूर है। ये शिवाजी महाराज के विरुद्ध में जाके काम कर रहे हैं। शिवाजी महाराज का क्या सम्मान था, उनकी क्या रणनीति थी, कभी देखा है? ये जो बकवास कर रहे हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो आज कह रहे हैं
हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं। शिवाजी महाराज के कार्यकाल में कितने % मुसलमान उनके साथ में थे और गद्दी पे बैठे होते, यूज एंड थ्रो नहीं थे कि चाय का कप पियर फेंक दिए चलो निकल जाओ यहाँ से, वो नहीं थे, बल्कि बाजू बैठे होते, सिक्योरिटी गार्ड थे, गार्ड गन के साथ थे, तोपखाने थे, जिसको हम कह सकते हैं डिफेंस, फौज का कमांड जो है मुसलमानों के हाथ में थी। कौन? शिवाजी महाराज के कार्यकाल में। आपके कार्यकाल में क्या है? आपके कार्यकाल कुछ भी नहीं है, ना कोई सीधे पूरे महाराष्ट्र में ना कोई मुसलमान आमदार है, ना खासदार है, कुछ भी नहीं है। और क्या तो हम शिवाजी महाराज, आदरणीय शिवाजी महाराज के मानने वाले हैं। क्या शिवाजी महाराज आज जीवित रहते तो आज ये ऐसा कार्यकाल चलता? सोचिए ज़रा आप, ये सोचने वाली बात है। कहने का मतलब क्या है कि आज मुट्ठी भर लोग जो हिंदुत्व का नाम लेकर हिंदुत्व को धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, हिंदुत्व को नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू धर्म को नाम करने की बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ साथ जो दरगाह मस्जिद की बात चल रही है, बड़ी शर्म की बात है। तमाम महाराष्ट्र के मुसलमानों के तमाम वो लीडर, छोटे बड़े, सबके लिए शर्म की बात है कि इतनी बड़ी बात होती है और आप कम से कम लोकशाही मार्च से अपने अपने कलेक्टर को मारिफत का निवेदन दे सकते हैं। आप क्या काम के तुम लीडर, क्या काम के लीडर, इतने डरपोक, इतने बुज़दिल, जबकि बाबा साहब संविधान जिंदा है, बाबा साहब का संविधान जिंदा है, तो आप इतने लपक रहे। कल को अगर संविधान अगर सच में अगर जैसा कहा जा रहा है कानून के फ्रेम में लेके बैठ जाए, अगर ख़त्म कर दिया जाए, कुछ नया अगर कानून लाया जाए, फिर तो आपका तो बहाना रहेगा कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, फिर घर में चूड़े पहन के बैठो, ऐसी बात आ जाएंगी। बहुत शर्म की बात है कि आज हमारे पास कानून जिंदा है, अदालत जिंदा है, पुलिस प्रशासन भी आपको इंसाफ देने का बैठा हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन के आपके घर को खटका मारेगा कि उठो, तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे समाज खिलाफ फला लीडर ने बयान दिया है, हमको निवेदन दो, हमको तकरार दो, हम एक्शन में आते। ऐसा होगा? ऐसा होगा? कहा जाता है कि माँ भी जब तक बच्चों को जब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं। और ये कैसे मुसलमान नेटर है कि जब तुम्हारे आखाओं पर अगर ईडी के छापे पड़ते हैं तो तुम औरंगाबाद शहर में देखा है, क्रांति चौक पे धरने मोर्चे निकल जाते। क्यों? तो बोले वो सोनिया बाजी, सोनिया अम्मा, सोनिया दादी के ऊपर ईडी की छाप अफवाह करते हैं, उन पर आरोप लगते हैं, ईडी के आरोप लगते हैं, छापे लगते हैं, पता नहीं कैसे होते हैं, तो आप रोड पे आ जाते हैं, ऐसा जुनून बताते हैं कि जैसा कि वो सोनिया जो गांधी है उनको हमारे सगी बड़े अम्मा है, क्या पता नहीं हमारे खान रिश्ते में कौन है, ऐसा जज्बा बताते। और यहाँ हमारे जो बुजुर्गान औलिया जिनके तुफैल से आज हम ये कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इतना बड़ा मुकाम रखने वाले बुजुर्गान औलिया उनके नाम पर उठ रही है। और एक बात तो बड़े खुश आइंदा है कि आज ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह के जो खुदामी शरीफ है, मुतवल्ली हज़रात है, उनकी टीम ने भी जो है तो इसकी मजम्मत की है। ये बहुत बड़ी बात है और ये वीडियो वायरल हो रहे हैं पूरे देश के अंदर कि वो भी कह रहे हैं कि पूरा मन तरीके से आप लोकशाही माध्यम से आप आइए, रोड पर आइए। ये क्या चल रहा है? जो भाजपा के साथ जो लीडर मुसलमान जुड़े हुए हैं, सेना के साथ है, कांग्रेस के साथ है, राष्ट्रवादी के साथ है, ये इनकी जवाबदारी है। आपको क्या करना है, क्या ईमान का सौदा करना है, कि ज़मीर बेचना है, क्या बेचना है, वो आप जाने, अल्लाह आपको मुबारक। मैं उनको कह रहा हूँ जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, चंद लोग अच्छे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन समाज का कुछ तो ख्याल करो कि मस्जिद पे बात आ रही है, कब्रस्तान पे आ रही है। आज मुसलमानों को खुल्ला कहा जा रहा है कि मालेगांव के मुसलमान जो है तो पाकिस्तान विचारधारा के हैं। आज मालेगांव है, कल औरंगाबाद है, फिर परभनी है, फिर नांदेड़ है, फिर भिवंडी है, फिर मुंबई है, कहाँ का वो करेंगे आप? तो आपका अखलाकी फ़र्ज़ है कि सब एकजुट होकर, चाहे किसी भी पार्टी में रहो, जब समाज की बात आती है तो आपको एक समाज की नीति को लेकर चलना चाहिए। पुलिस कमिश्नर साहब है, कलेक्टर साहब है, इनके मारिफत में निवेदन देना चाहिए कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। धड़े से जो है तो चल रहा है। अरे बुजुर्गान औलिया कौन है? कोई अगर हमारी माँ को गाली दे, कोई हमारे बाप को गाली दे तो क्या बर्दाश्त करेंगे? अरे यहाँ के कोई एक नेता को गाली दे दे तो कार्यकर्ता को जोश आता, वो ढूंढने निकल जाते हो, कौन हमारे बॉस को बोला, कौन हमारे साहब को बोला। ये वाक़या देखने में आते, कई तो ऐसा देखने में आता, पेपर में आता, सिपाही मिल जाती कि बोले भाई हमारे नेताओं को बोल रहा था, बोले झगड़े हुए आते, लफड़े हुए आते, हमले हुए आते, पेपर में आए भाई, ऐसी घटनाएं भी घटती है। यानी कि साहब को अगर बुरा बोले, आपके नेताओं के सामने ज़रा गुस्ताखी हो जाए तो आप आक्रामक हो जाते। एक बड़े लेवल पर अगर मामला है तो आप निवेदन देते, छोटे लेवल पर झगड़े में आमादा हो जाते, गाड़ा लेकर ढूंढने को निकल जाते। औरंगाबाद में नज़ारा देखने को मिला है। और इतने बड़े बुजुर्गान औलिया जो अल्लाह के दोस्त, जिसके बारे में हदीस खुशी के अल्फाज है कि जिस शख्स ने अल्लाह के वली के बारे में अपने दिल में बुग़्ज़ रखा तो गोया उसने अल्लाह से जंग किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हदीस खुशी के अल्फाज है। इतनी बड़ी बात होती है और खामोशी छाई जाती है। और सड़ी हुई राजनीति के वास्ते, आवाज़ उठा रहे। इतना बड़ा मसला आ रहा है, कौम मिल्लत का मसला आ रहा है और कोई आवाज़ नहीं उठ रही, कोई आवाज़ नहीं उठ रही। क्या तो बोले हम कौम के लीडर, क्या तो बोले हम कौम के रहबर, क्या तो बड़े स्टेज पे आके बोलेंगे अय गयूर मुसलमानों, अय कौम मेरे जो गैरतमंद मुसलमानों, अय मेरी पर्दा नशी मेरी बहनों। काय का पर्दा? इतनी बड़ी पर्दे की झज्जा उड़ रही, हमारी शिनाख्त पे आँच आ रही, तो यहाँ आपको सुने नहीं आ रहा
कि पेपर नहीं पढ़ते आप? क्या गार खड़े में रहते? कि कहीं के सरपंच है कि क्या नगर सेवक है? अरे क्या है ये यार, इतनी गंदी राजनीति। अरे करो तो अच्छी करो कि मरने के बाद नाम ले, जैसा लोग ज़करिया साहब का नाम लेते, क्या हिंदू क्या मुसलमान कैसे सब नाम लेता कि ज़करिया साहब के आदमी थे यार, सबको लेके चले थे। आज पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के जो नेता है, कोई भी पार्टी और उनको ऐसे विचारधारा से चलने की ज़रूरत है। आज जब तुम समाज के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, जबकि पुलिस प्रशासन जिंदा है, कोर्ट जिंदा है, सारी बातें आप उठा रहे नहीं आप आवाज़। अब इलेक्शन आन दो तो बराबर दादा की जय जय, मामा की जय जय, पवार साहब की जय जय, सोनिया गांधी की जय जय, हर चीज़ की जय जय करेंगे। क्या मिल रहा? अच्छा जय जय तुम कौन होते बोलने वाले? देने वाले जो जनता है मुसलमान, उनकी ओर से जय जय होती। ये भुट्टा अगर तुमको हाथ दे दे तो काय की जय जय? तुम्हारी खुद हैसियत 2 कौड़ी की नहीं रहेंगी, ये कड़वा सच है। अरे जो मुसलमान समाज तुमको तुम्हारी बात को सुन के वोट देने वाला है, मजमा जमा करता, स्टेज सजता, हज़ारों लोग जमा होते, टोपियाँ आती, दाढ़ियाँ आती, पता नहीं कैसे कैसे इस्लामी माहौल जो तो बनावटी पेश होता, ये किसके बोलने पे होता? ये आम गरीब मुसलमान ही आते ना, मट्टी काम करने वाले, होटल काम करने गरीब मुसलमान ही आते ना। तो जब इनके जज्बात से खिलवाड़ हो रहा तो फिर आपका फ़र्ज़ नहीं इनकी आवाज़ उठाना कि खाली यूज़ एंड थ्रू करेंगे। आओ, कि आपके दिमाग में ये चल रहा है क्या कि 10-12 जो तो बिरयानी के देग लगा देंगे और गांधी जी के दर्शन करा देंगे? गया ज़माना वो, अब गया मुसलमान इतना बुज़दिल नहीं रहा। अब थोड़ा गैरत जागी उसकी। अच्छा ईमान का मसला आता ना तो कितना से गए मुसलमान रहो, शराबी रहो, कबाबी रहो, जुआरी रहो, गए मुसलमान रहो। जब ईमान की बात आती है, इस्लाम की बात आती है ना, तो उसका ज़मीर जाग जाता, ईमान जाग जाता। अफसोस के जो हमारे जो महाराष्ट्र में फैले अलग अलग पार्टी के, इनको एहसास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा भाई? इतना बड़ा बयान आ रहा है कि वक्फ बोर्ड को साफ़ कर दो। वक्फ बोर्ड साफ़ करने का मतलब क्या आता है? हमारे दरगाहें भी हंसे जा रही, खबरस्तान भी जा रहे, खानकाहें भी जा रही। जिन्होंने यहाँ पर हमारे वतन को छोड़ा, वो बुजुर्गान औलिया जिनकी वजह से आज हम कलमे के शरीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनकी शान में गुस्ताखी हो रही है, उनके ऊपर उंगलियाँ उठ रही है और आपको एहसास नहीं होता है। ज़रा कोई अगर आपके बड़े सरबराह आखा के इस पर ज़रा गुस्ताखी हो जाए तो पूरे महाराष्ट्र में हर तहसील धरना देते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, वो करो। और इतना बड़ा तुम्हारे समाज का मसला और तुम जो है तो बेहिस बने हुए हैं, तो कैसे मुसलमान हैं और कैसे मुसलमान लीडरशिप है? इससे अच्छा था फिर शिवसेना वाले अच्छे हैं, भाजपा वाले अच्छे हैं। और कई को बोलते फिर हमारे महलों में आके कोई सेकुलर वाले, हम सेकुलर वाले, वो हिंदुत्व वाले हैं, वो हिंदू को दुश्मन है, मुसलमानों को दुश्मन है। कई को फालतू बकवास करते, छोड़ो ना मुसलमानों को, छोड़ो। अरे कम से कम 2 वक्त की रोटी खान दो उनको, कई को बदवा ले रहे, हमारा बांध काम कर दे रहे, गरीब मुसलमानों का बांध काम कर दे रहे, झूठे सच्चे बातें कर ले रहे, कौम की, मिल्लत की, इस्लाम की उसकी बातें कर ले रहे और मुसलमान बेचारे खप जा रहे। तो काम करो, समाज का काम करो। हम ये नहीं बोल रहे खाओ भी खिलाओ भी, खाओ भी खिलाओ भी। यहाँ तो ऐसा हो रहा सब खा जा रहे और खिला रहे कुछ भी नहीं, सब खा जा रहे। जबकि एक मामूली सा नगर सेवक हम देखते हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं रहती, वो किराए के मकान में रहता, 5 साल निकालता तो दो बंगलों का मालिक बन जाता, पता नहीं क्या क्या कमा लेता। ये औरंगाबाद में नज़ारा देखने को मिलता। तब सोचो बड़े बड़े लोगों को क्या हाल होता होगा। अरे कुछ तो कौम के काम आ जाओ, कुछ तो कौम के काम आ जाओ। हर मामले में जो तो वो बात सरकार हमारी नहीं है, सरकार हमारी सुन रही नहीं। अरे ये क्या बात, ये बातें कर रहे? अरे जो तुम्हारे हाथ में है, आज वक्फ बोर्ड को साफ़ करने की बात आ रही। अब वक्फ बोर्ड हमारा आखिरी है, वक्फ बोर्ड भी अगर साफ़ हो जाएगा तो क्या बचता फिर तुम्हारे पास? क्या बचता? आवाज़ उठ रही है आज बम्बई के अंदर 2 रोज़ पहले जो तो आवाज़ उठ रही है कि वक्फ आ गया है कि दरगाहों को, खबरस्तानों को जो तो ये करो। और मुसलमानों पे भी आज आ रही मालिक होगी मुसलमान के ऊपर कि यहाँ के लोग जो तो पाकिस्तानी विचारधारा के। कितनी शर्म की बात है कि यहाँ का एक मुसलमान देश का वफादार है, तिरंगे के लिए अपनी जान देने की शान समझता है। यहाँ की गंगा जमुना तहजीब, यहाँ के हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जीता है, मरता है। इसकी ज़मीन की हिफाजत के लिए अपनी जान देने को, शहादत, शहीद होने को अपना फ़ख्र समझता है। ऐसे मुसलमानों पे जो तो उंगलियाँ उठ रही और मुसलमान कायदीन खामोश है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में हर पार्टी का नेता हो, अरे बोलो ना, इतने बुज़दिल क्यों बने हुए हैं? बोलो ना मुँह से। अगर भाजपा जुड़े हुए ना तो फडणवीस साहब को लेटर लिखो, फडणवीस साहब ये हमारे धर्म के अंदर मदाखलत हो रही, हम आपके पदाधिकारी हैं, शहर अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, नगर अध्यक्ष है, अमुक है, डमुक है, फला सेल है, ये सेल है, कौन सा सेल है? अरे लिख के दो ना, उनको मालूम होना ना। उनको लग रहा है कि इनको लेटर दे दिए, पद दे दिए और चलन तो चक्री, मतलब तुम्हारा परिवार खुश और बाकी कौम समझ जाए भाड़ में। वही मतलब आ रहा। क्या काम कैसी राजनीति? फिर हम डायरेक्ट शिवसेना के पास चले गए, भाजपा के पास चले, वो पुरता ना तो कम से कम उनको लगेंगे हमारे पास चल के आगे, जानते हो इनको रेडी चाले मत करो, अब ज़्यादा कुछ बोलो मत, क्यों अपने पास आ गए, वो अच्छा है। फिर कई को हम तुम्हारे हाथ में सौदे करेंगे और कई को तुम हमारे सौदे कर रहे, हम खुद हमारा सौदे करेंगे ना, कई को सौदा करें, हम हमारे ईमान को साइड में रखकर सामने रखकर और ज़मीर को जिंदा रख के सौदे करेंगे। तुम्हारे ऐसे नहीं, ज़मीर को बेच दाड़े, ईमान को बेच दाड़े, पता नहीं क्या क्या, अल्लाह को मालूम क्या क्या बेच दाड़े। क्यों कर रहे भाई काम? अल्लाह का खौफ नहीं है, मरना नहीं है,
जवाब देना नहीं है, कम से कम मुसलमान के हिस्से से सोचो कि यार अपने को मरना है, अपने को जवाब देना है, अपन कुर्सी बैठे हुए तो अपन क्या कर सकते और अपन ने अब तक क्या किया है और हम क्या कर सकते, ये एहसास नहीं है आपको? एहसास नहीं है? जब कुर्सी पे बैठने के बाद, इक़्तिदार में रहने के बाद, ऐवान में रहने के बाद, बड़ी बड़ी पार्टी जुड़ने के बाद अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो क्या काम के फिर तुम? क्या काम के? उससे तो वो ना बैल का जो गाय का गोबर आता वो काम का है, वो उससे उपलियाँ बनाती, उपलियाँ बनते और गरीब का चूल्हा जलता तो मासूम बच्चे पेट भर खाते और वो उपलियाँ शमशान भूमि में काम आती। वो गोबर अच्छा है, फिर वो उपलियाँ अच्छे है तुम्हारे से। तो फिर बहरहाल ये बहुत कड़वी कोसीली बातें थी और सच बातें थी और हक बातें थी। इसके पुरावे मौजूद है, सोशल मीडिया पे जाके देखो, अखबार पे जाके देखो। अगर अब भी तुम नहीं जागेंगे तो ये जो हालात आ रहे ना, ये वो जिम्मेदार नहीं है। ये रब्बुल आलमीन की जो मार पड़ रही है ना, मरा अल्लाह में तो दुआ करूँगा अल्लाह ताला जो हमारा बांध काम कर रहे हैं, जो क़यादत खामोश है, जो मुसलमानों का तमाशा बना के रखी हुई, अल्लाह ताला तो सबसे पहले उनको बर्बाद कर। हम तो गरीब हैं, हम तो मजलूम हैं, हम तो रोज़ कमा रहे रोज़ खा रहे, अल्लाह तो उनको बर्बाद कर। ये मेरी बदुआ है। हम उम्मीद है कि आपका ज़मीर जागेगा और आप आगे बढ़ेंगे। देखते रहिए बस दिन में चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।